हूं, लेकिन मैं स्वयं को तुम्हारे हवाले भी नहीं करूंगा। जिस दिन ये कला आ गई उस दिन लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पहली बार ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसे हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब एक और गहरी बात समझो, लोगों से इतना शांत मत हो जाना कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर शांत नहीं होता, पत्थर मृत होता है, और मैं तुम्हें मृत नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं तुम इतने जीवित हो जाओ कि तुम्हारे भीतर शोर हो सकता है लेकिन बाहर उसका धुआं न निकले, क्योंकि जिसने जीवन को पूरी तरह जिया है वही वास्तव में शांत हो सकता है। अधूरा आदमी हमेशा जल्दी में रहता है, उसे जल्दी है कुछ बन जाने की, उसे जल्दी है कुछ साबित करने की, उसे जल्दी है किसी से आगे निकलने की। और जो भीतर पूर्ण हो गया उसे किसी दौड़ में भागने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बात पूछो स्वयं से, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तुम्हें इतनी चोट क्यों लगती है? क्या सच में उसके शब्द कारण है या तुम्हारे भीतर पहले से कोई घाव पड़ा था? अगर कोई तुम्हें कहे तुम उड़ नहीं सकते, क्या तुम दुखी हो जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह सत्य नहीं। लेकिन अगर कोई वही कह दे जिसका डर पहले से तुम्हारे भीतर है, तब चोट लगती है। इसलिए दुनिया को मत बदलो, अपने घावों को देखो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वही तुम्हारा शिक्षक है। जिस व्यक्ति पर तुम्हें सबसे अधिक क्रोध आता है वो तुम्हें तुम्हारा अनदेखा चेहरा दिखा रहा है और तुम उससे लड़ रहे हो। दर्पण से लड़ोगे तो चेहरा नहीं बदलेगा, चेहरा बदलो, फिर दर्पण में सब बदल जाएगा। तुमने ध्यान दिया? जब तुम भीतर से अस्थिर होते हो तो हर व्यक्ति तुम्हें चुनौती जैसा लगता है, लेकिन जिस दिन भीतर स्थिरता आती है उसी दिन लोग बदल नहीं जाते। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। जो पहले अपमान लगता था वो अब जानकारी लगने लगता है। जो पहले हमला लगता था वो अब किसी दूसरे की पीड़ा दिखाई देने लगती है, क्योंकि दुखी लोग ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। शांत व्यक्ति चोट नहीं देता, उसे इसकी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोले तुरंत उत्तर मत देना। एक क्षण उसे देखना और मन में कहना, यह व्यक्ति मुझे नहीं बता रहा कि मैं कौन हूं, यह मुझे बता रहा है कि वो स्वयं कौन है। अचानक बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम समझोगे। और समझना प्रतिशोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उस दिन तुम्हारी आंखों में एक अलग ही मौन होगा। लोग बोलेंगे लेकिन तुम भीतर से नहीं कांपोगे। लोग चुनौती देंगे लेकिन तुम स्वयं को नहीं खोओगे। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे आसपास के लोग महसूस करेंगे ये व्यक्ति बहस नहीं करता, फिर भी हारता नहीं। ये व्यक्ति शोर नहीं करता, फिर भी सुना जाता है। ये व्यक्ति डराता नहीं, फिर भी लोग सीमा नहीं लांघते। और यही असली शांति है, जहां तुम्हें अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी पड़ती, तुम्हारी चेतना ही पर्याप्त हो जाती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम सचमुच शांत हो जाओगे और तब तुम्हें एक नया संकट दिखाई देगा। तुम पाओगे तुम्हें अब लोगों को उत्तर देने की इच्छा नहीं होती। तुम्हें अब हर बात पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं लगती। तुम्हें अब जीतने की भूख कम होने लगती है। और उसी समय मन डर जाएगा। मन कहेगा क्या मैं कमजोर हो रहा हूं? नहीं, तुम पहली बार मजबूत हो रहे हो, क्योंकि मन हमेशा शोर को शक्ति समझता है। उसे लगता है जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वही सबसे बड़ा है। लेकिन जीवन ने कभी ऐसा नियम नहीं बनाया। सूरज शोर नहीं करता, फूल शोर नहीं करते, आकाश घोषणा नहीं करता, फिर भी सब अपनी जगह पूर्ण है। केवल मनुष्य ही है जो अपनी उपस्थिति सिद्ध करने में जीवन बिता देता है। सोचो, अगर तुम्हें बार बार कहना पड़े मेरा सम्मान करो, तो सम्मान है कहां? अगर तुम्हें बार बार कहना पड़े मुझे समझो, तो समझ कहां है? जो वास्तविक है उसे बार बार कहना नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं इतने शांत हो जाओ कि तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारे शब्दों से बड़ी हो जाए। लेकिन सावधान,
शांति का दिखावा मत करना। बहुत लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर लगातार बहस चल रही होती है। बाहर मुस्कान, भीतर युद्ध। ये शांति नहीं, ये अभिनय है, और अभिनय थका देता है। सच्ची शांति में तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ता, वो धीरे धीरे घटती है, जैसे शाम उतरती है, जैसे कोई नदी बहती है, जैसे सांस आती जाती है। तुम्हें केवल एक कला सीखनी है। अपने विचारों पर विश्वास करना बंद करो। हर विचार सत्य नहीं होता। मन कहता है उसने तुम्हें अपमानित किया, मन कहता है उसे जवाब दो, मन कहता है, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम बिना जांचे मान लेते हो। यही भूल है। अगली बार जब मन कुछ कहे उससे पूछना, क्या यह सच है या केवल मेरी आदत बोल रही है? धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर जो 100 आवाजें थीं वे कम होने लगी। और जब भीतर आवाजें कम होती हैं तब बाहर की आवाजें भी अपना असर खो देती हैं। यही कारण है कुछ लोग कमरे में आते हैं और पूरा वातावरण बदल जाता है। वे कुछ करते नहीं, वे केवल उपस्थित होते हैं। उनकी शांति फैलती है, उनकी आंखें कहती हैं, मैं भाग नहीं रहा, मैं लड़ नहीं रहा, मैं यहां हूं। और उपस्थित मनुष्य से बड़ा कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए अभ्यास ये मत करो कि लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें। अभ्यास ये करो कि तुम्हें प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार देखने की आदत पड़ जाए। जब ये हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे ये व्यक्ति शब्दों से नहीं चलता, ये भीतर से चलता है। और जो भीतर से चलता है उसे बाहर की दुनिया बहुत कम हिला पाती है। और अब एक अंतिम नहीं बल्कि और भी गहरी परत पर चलो। तुम चाहते हो लोग तुमसे बोलने से पहले 100 बार सोचें, लेकिन कभी यह भी पूछा तुम स्वयं अपने आप से बोलने से पहले कितनी बार सोचते हो? दूसरों के शब्द तुम्हें कम घायल करते, तुम अपने ही शब्दों से अधिक घायल हो। दिन भर देखो अपने भीतर, मैं पर्याप्त नहीं, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे साबित करना है। ये कौन बोल रहा है और तुम क्यों मान रहे हो? तुमने अपने मन को राजा बना दिया और फिर शिकायत करते हो, दुनिया मुझे परेशान करती है। दुनिया बाद में आती है, पहले तुम्हारा मन तुम्हें परेशान करता है। एक व्यक्ति बाहर तुम्हें एक बार अपमानित करता है, लेकिन तुम भीतर उसे 100 बार दोहराते हो, फिर कहते हो उसने मुझे दुख दिया। नहीं, उसने एक बार कहा, बाकी 99 बार तुमने स्वयं कहा। यही कारण है शांति बाहर से नहीं आती। शांति विचारों की अनुपस्थिति भी नहीं है। शांति है विचारों की सत्ता समाप्त हो जाना। विचार आए और तुम उन्हें आते जाते देख सको, जैसे आकाश बादलों को देखता है। आकाश कभी बादल से नहीं लड़ता। वो कहता नहीं ये सफेद वाला अच्छा, काला वाला बुरा। वो केवल जगह देता है और सब गुजर जाता है। तुम्हें भी वैसा बनना है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे उसे तुरंत अपने भीतर मत उतार लेना। हर शब्द सत्य नहीं होता। किसी का क्रोध उसकी कहानी है, किसी की आलोचना उसका अनुभव है, किसी की नफरत उसका घाव है। तुम्हें सब अपने ऊपर लेने की आदत छोड़नी होगी। याद रखना, जिस दिन तुमने हर बात को व्यक्तिगत लेना बंद कर दिया उसी दिन तुम हल्के हो जाओगे। और हल्का मन ही शांत हो सकता है। तुम अभी भारी हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की राय ढो रहे हो।